अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आईटीपी हब। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 3 रीज़न नेवर बाय इंकजेट प्रिंटर। तो इससे ये फ़ायदा आपको होगा कि आपका एक तो लॉस नहीं होगा, पेपर सेविंग हो जाएगी आपकी। साथ साथ आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपके जो पैसे लगते हैं, यानी कि आपके जेब से लगते हैं 15-20 हज़ार, आप प्रिंटर बाय करते हैं उसमें प्रॉब्लम वगैरह रहती हैं, बाद में उसकी कार्ट्रिज वगैरह में प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ से आपको सेव हो जाएगी, ये चीज़ आपके यानी कि पैसे सेव हो जाएंगे ये वीडियो आपको देख के। आपने सबसे पहले करना ये है कि साथ ही रेड कलर का बटन होगा, उसको आप प्रेस कर दें जिसके ऊपर लिखा होगा सब्सक्राइब। तो जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो साथ ही एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर देना। इससे मेरा फ़ायदा होगा और ये वीडियो देख के आपको भी फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 रीज़न नेवर बाइंग इंकजेट प्रिंटर। तो सबसे पहले आपने देखना ये होता है कि अगर तो आप हफ्ते में या 1 मंथ में या 1 मंथ के अंदर 2-3-4 बार आप प्रिंटर यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपके इंकजेट प्रिंटर सही नहीं रहेगा। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि जब आप प्रिंटर बाय करके लेके आते हैं तो एक तो सबसे पहले उसकी बात ये है कि आपको उसकी कार्ट्रिज की जो प्रिंटिंग है वो बहुत महंगी पड़ेगी। मीन्स के अगर तो आप इंकजेट एचपी का लेते हैं, जैसे कोई डेक्सजेट है 2130, 2132 जो आजकल लेटेस्ट आ रहे हैं, तो अगर आप वो वाले प्रिंटर बाय करते हैं जिसमें छोटी-छोटी कार्ट्रिजें लगती हैं 63 नंबर या 64 या 305 वगैरह जो भी मॉडल होगा, अगर आप उस तरह की अब कार्ट्रिज वगैरह प्रिंटर यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी पर पेज, और साथ ही आपका वो जो जैसे लेज़र प्रिंटिंग होती है ऐसे वो नहीं करेगा, तो कॉस्ट एक्स्ट्रा ज़्यादा पड़ेगी। अगर तो आपका उसमें वो कार्ट्रिज जौन-सी आप यूज़ करते हैं जब वो ख़त्म होती हैं, या तो वो 50-50 चांस होते हैं उसकी रीफ़िल होने के बाद चलने के। अगर तो चल जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना चले तो सर आपको क्या है कि कार्ट्रिजें नई बाई करनी पड़ेगी, चाहे वो कलर हो चाहे ब्लैक हो। आपको 2 सेट यानी 1 सेट के अंदर 2 कार्ट्रिज होती हैं, वो आपने बाय करनी पड़ेगी। 8,000 से उसकी प्राइसें शुरू होती हैं। तो जैसे इनकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार्ट्रिज बाय करते हैं 7,000 की या 8,000 रुपए की, तो उसकी आप कलर कॉस्ट निकालें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 400 प्रिंट निकाल देंगे, 500 प्रिंट निकाल देंगे। तो अगर ये 500 पेज को आप डिवाइड करें, 7,000 को आप डिवाइड करें 500 पेज पे, तो सर जी आपका वो तकरीबन 10 से 15 के अंदर-अंदर आपको 1 पेज पड़ेगा। तो इससे बेहतर है आप बाहर से लेज़र प्रिंटिंग करवाएँ, उसमें आपको प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी होगी, पेपर ग्रामेज भी बहुत अच्छा होगा। तो ये रीज़न होती है कि ये वाला प्रिंटर बाय नहीं करना चाहिए। तो सेकंड रीज़न में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर तो आप इस प्रिंटर को, इंकजेट प्रिंटर को अगर डेली यूज़ नहीं करेंगे, मीन्स कि आप हफ्ते बाद यूज़ करेंगे या 10 दिन बाद यूज़ करेंगे या 1 मंथ के बाद यूज़ करेंगे, तो इसकी जो कार्ट्रिज होती हैं जो भी मॉडल की होंगी, इसके अंदर 2 लगती हैं, कलर और ब्लैक। तो ये कार्ट्रिज कौन-सी है, ड्राई होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये वाटर बेस होती है, तो आपको पता है फिर पानी ड्राई हो जाता है अगर पड़ा रहे ज़्यादा देर। तो ये लिक्विड ऐसा होता है कि अगर इसको आप यूज़ ना करें तो इसकी कार्ट्रिजें ड्राई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो कार्ट्रिजें चेक करता है, चेकिंग फ़ीस भी आपको लगेगी। फिर उसके बाद अगर वो चल गई तो जैसे ओरिजिनल आपको प्रिंटिंग मिल रहा होगा, प्रिंटिंग पेज प्रिंट मिल रहा होगा, क्वालिटी मिल रही होगी, इस उस तरह से आपको जो रिफिलिंग में वो नहीं मिलेगी क्योंकि चाइना कंपैटिबल इंकें होती हैं वो ऐड करनी होती हैं उस कार्ट्रिज के अंदर। रिफ़िल होने के बाद चल गई तो चल गई, ना चली तो आपको नहीं लेनी पड़ेगी। वही जैसे मैंने आपको पहली रीज़न में बताया था कि 7,000 से 10,000 के अंदर-अंदर उनकी कार्ट्रिजें आपको मिलेंगी, तो कार्ट्रिज की कॉस्ट बड़ी महंगी है और इससे आपको प्रिंटिंग कॉस्ट काफ़ी महंगी पड़ेगी। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ये होगा कि आपका डबल माइंड नहीं होगा। तो इंकजेट प्रिंटर में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ के मॉडल्स होते हैं, जैसे एचपी हो गया, कैनन हो गया, एप्सन हो गया, ब्रदर हो गया। वैसे तो पाकिस्तानी मार्केट में ज़्यादा एचपी और एप्सन चलते हैं। जो एप्सन वाले प्रिंटर्स होते हैं, इको टैंक प्रिंटर्स को बोलते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर तो आपने प्रोफेशनल यूज़ करना है, ग्लॉस पेपर यूज़ करना है, मैट पेपर यूज़ करना है, जैसे फ़ोटो स्टूडियो वाले यूज़ करते हैं, अगर तो आपने इस तरह यूज़ करना है तो फिर एप्सन आपके लिए बेस्ट रहेगा। एचपी जो है, एचपी में डेक्सजेट है, स्मार्ट टैंक है, इंक टैंक है, ये तीनों कैटेगरी डिफरेंट है, इनकी प्राइजें भी चेंज है।
तो मिनिमम में डेस्कजेट प्रिंटर जो हैं वो आप ले लेते हैं सस्ते में, वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार के अंदर अंदर आपको ब्रांड न्यू प्रिंटर मिलता है, जिसमें 3 इन 1 होता है। फ़ोटोकॉपी भी आप कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं और साथ ही आप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, कलर ब्लैक सब कुछ उसमें होता है। तो आप सस्ता देख के आप चीज़ बाय कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट होती हैं, फिर आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड रीज़न मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर इन प्रिंटर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मतलब कि अगर इनकी कैरेज मूव नहीं कर रही, पेपर जैमिंग हो रहा है, या कोई सेंसर डैमेज हो जाए, या कोई इसके अंदर बोर्ड का इशू आ जाए या स्कैनर का इशू आ जाए, तो सबसे पहली बात ये है कि इनके पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ये डिस्पोजेबल प्रिंटर्स होते हैं, डेस्कजेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनमें ये होता है कि आपको पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कार्ट्रिज फिर भी मिल जाती हैं, लेकिन कार्ट्रिजें भी आपको पता है काफ़ी महंगी होंगी। तो कार्ट्रिज तो मिल जाएगी, ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन प्रिंटर में कोई इशू आ गया तो आपको बहुत मुश्किल होगी। आप डिफरेंट सर्विस सेंटर में जाएंगे तो उधर मिल गया तो मिल गया, ना मिला तो आपका वो प्रिंटर बिल्कुल बेकार है। चाहे आपने 100 प्रिंटर निकाला है, चाहे 200 निकाला है, चाहे 400 निकाला है, जितना भी आपने प्रिंट किया होगा वो उसके बाद वो प्रिंटर बेकार है। तो इस हिसाब से आपको वो प्रिंटर बहुत महंगा पड़ेगा, डेस्कजेट प्रिंटर। इसके अलावा इस प्रिंटर की जो रीसेल वैल्यू है वो बिल्कुल नहीं है, वो ज़ीरो है। अगर आप प्रिंटर सेल करना चाहते हैं बाद में, चाहे वो आपने 1 माह यूज़ किया, 2 माह यूज़ किया, जितने मंथ आपने यूज़ किया, उसके बाद आप रीसेल करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो डेस्कजेट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और डिस्पोजेबल वो प्रिंटर में अकाउंट किया जाता है। उस काम आपका ऑफिस का हो या होमवर्क हो, जैसे बच्चों की आजकल असाइनमेंट होती हैं, छोटे बच्चों की कोई स्कूल से आ जाती हैं प्रिंटिंग, तो उसके लिए अगर तो उनका काम ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट है, यानी कि आप डेली के या 1 वीक के या 1 मंथ के आप 250, 300, 400 ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालते हैं, तो उसके लिए फिर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर लें, लेज़रजेट एचपी का। वो बेहतर रहेंगे, उसमें आपकी कॉस्ट नॉर्मल होगी 400 की, उसकी रीफिलिंग होगी, और उसके अगर कोई पार्ट्स वगैरह का मसला भी आ जाए तो 1000 या 2000 के अंदर अंदर वो मसला उसका हल हो जाता है। आपको यही बताऊंगा कि आप लेज़रजेट की तरफ मूव ऑन करें, चाहे आप प्रिंटर लें, चाहे 3 इन 1 मशीन लें, तो वो अच्छे प्रिंटर हैं। इसमें मैंने पहले भी बताया है कि इंकजेट प्रिंटर में 3-4 कैटेगरी हैं, स्मार्ट टैंक, इंक टैंक, इको टैंक, ये डिफरेंट कैटेगरी हैं। इनमें ये होता है कि अगर आपने डेली की प्रिंटिंग करनी होती है, यानी कि डेली के 50, 100, 10, 20 जितने भी पेज हैं, यानी कि रेगुलर आप उसको यूज़ करते हैं, तो डेस्कजेट की जगह आप फिर इंक टैंक ले लें, स्मार्ट टैंक ले लें या इंको टैंक, क्योंकि एक तो वो कॉम्पैक्ट साइज़ में होते हैं प्रिंटर, तो देखने में भी खूबसूरत होते हैं। 3 रीज़न थी जिसकी वजह से आपको प्रिंटर बाय नहीं करना चाहिए, डेस्कजेट प्रिंटर। तो बाकी जाने से पहले आपने वीडियो को लाइक लाज़मी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन है उसको ही प्रेस कर देना। कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी प्रिंटर की, इंकजेट की, लेज़रजेट की, A4 साइज़ की, A3, किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट में भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, और वैसे भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे से डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।